गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन औद्योगिक भूगोल में इसके न्यू ट्रेंड्स हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। औद्योगिक भूगोल में जो नवीन प्रवृत्तियां हैं, विषय संबंधी प्रवृत्ति में देखते हैं कि औद्योगिक भूगोल आर्थिक भूगोल की एक शाखा है, एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय के साथ साथ इसके सैद्धांतिक स्वरूप में वृद्धि हुई है। इस दृष्टि से 20वीं शताब्दी के प्रथम और 50 बड़े वर्षों में ये महत्वपूर्ण रहे हैं विषय संबंधी प्रवृत्ति। नेक्स्ट, इसका जो ग्लोबलाइजेशन आया भूमंडलीकरण के इस दौर में, संवाद, वाहन एवं यातायात के साधन ने पृथ्वी के दो स्थानों के मध्य की बीच की दूरी बहुत कम कर दी और टेलीफोन है, जैसे फैक्स है, इंटरनेट है, ये पृथ्वी के कोने कोने में मानव को एक टेबल के सामने बिठा दिया और अपनी सुविधा वाली स्थिति दी। अब वस्तु निर्माण में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, वरन संपूर्ण संसार में एक ही बाजार है। अब वस्तु की बिक्री से अधिक 50% के तरीके पे विशेष ध्यान दिया जाता है। औद्योगिक प्रोत्साहन, दो विश्व युद्धों ने उद्योग स्थापनाओं को प्रोत्साहित किया और हर देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा और निर्मित मशीनें हैं विकसित राष्ट्रों से उपलब्ध हो जाने के कारण उद्योग स्थापना और आसान हो गई। पूंजी उपलब्धता की तरलता हो गई और उसकी सरलता, उपलब्ध मात्रा में विभिन्न उद्योगों के कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन किया जाने लगा और विभिन्न प्रकार की मांग में वृद्धि होने से उद्योग व उत्पादन दोनों में वृद्धि होने लगी। यह युद्ध संबंधी, चिकित्सा संबंधी उपकरण हैं, यातायात के साधन हैं, इनके कल पुर्जों की मांग काफ़ी बढ़ती गई और युद्ध के समय भी हुए विनाश की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उत्पादन इसका करना पड़ा, जिसमें भवन निर्माण है, विद्युत सामान है, फर्नीचर है, सीमेंट है एवं कृत्रिम वस्तु का उत्पादन भी तीव्र गति से बढ़ा। संचार के साधनों ने प्रचार एवं बिक्री में बड़ा तहलका मचा दिया और 20वीं शताब्दी की यह महत्वपूर्ण देन यही है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग वर्तमान में क्या भविष्य में भी विश्व संबंधी संबंधों एवं औद्योगिक जगत में एक अपरिहार्य कारक का एक कार्य करता रहेगा। सुपरसोनिक हवाई जहाज है, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह हैं, ग्रहयानों, उपग्रहों की खोज ने तकनीकी विकास का अद्भुत क्षमता दिखा दी है। औद्योगिक प्रोत्साहन के इस युग ने पूर्व स्थापित उद्योगों का विस्तार हुआ। वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, जलयान है, मोटरयान है, मशीनी निर्माण उद्योगों में विस्तार के साथ साथ इसका सुधार भी हुआ है। उपभोक्ता सामग्री के उद्योग में कृषि है, मशीनरी है, लकड़ी, विद्युत उपकरण, प्लास्टिक आदि उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना इसी शताब्दी की उपज है। संसाधनों का तीव्र दोहन होने लगा। विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु खनिज, लकड़ी आदि संसाधनों का विदोहन होने लगा। पेट्रोलियम की खोज एवं उपयोग के साथ इसका दोहन भी तीव्र गति से हुआ और कोयले को औद्योगिक जगत का जन्मदाता कहा जाता है। इसका भी तीव्र उपयोग एवं शोध एवं खनन हुआ और जो समाप्त प्राय संसाधनों के तीव्र विदोहन एवं उनके नष्ट होने के खतरे के कारण इनके स्थानापन्न के रूप में सेकेंडरी गैस, जल, विद्युत, सौर शक्ति एवं नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग बढ़ा और लकड़ी के स्थान पर धातु एवं प्लास्टिक का उपयोग अधिक बढ़ने लग गया। औद्योगिक उत्पादन का पैमाना व प्रक्रिया की जटिलता, कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। संभव होने के साथ उत्पादन खर्च न्यूनतम होने की से अपेक्षाकृत सस्ती वस्तु का मांग बढ़ी व उसके साथ ही उत्पादन बढ़ने लगा। उद्योगों में विनिर्माण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती गई। इसमें परिष्कृत मशीनों के साथ साथ कुशल तकनीकों की आवश्यकता होती है। मशीनों ने यद्यपि श्रम के महत्व को कम कर दिया, तथापि यहाँ पे कुशल श्रमिकों की आवश्यकता एवं उनकी मांग बढ़ती गई। तकनीकी विकास औद्योगिक भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, न्यू ट्रेंड्स हैं ये। इसके कारण कच्चा माल परिष्करण में सुधार, व्यर्थ पदार्थों का अधिकाधिक उपयोग, संशोधित एवं परिमार्जित मशीनों के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म
एवं उपयोगी वस्तु का उत्पादन आदि की समानताएं निरंतर बढ़ती जा रही है। वर्तमान में कोयले के उपयोग में निरंतर सुधार के फलस्वरूप कम कोयले से अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त की जाने वाली कोयले के स्थान पर अब धीरे धीरे अब कारखानों में अधिकाधिक शक्ति का उपयोग प्रारंभ होने लगा। यातायात में कोयले के स्थान पर खनिज तेल के उपयोग ने भी बड़ा योगदान दिया। अब तो यातायात में विद्युत का उपयोग भी बहुत बढ़ गया है, जैसे रेल मार्ग विद्युत से चलने लग गया। इंजीनियरिंग उद्योग में तकनीकी का विशेष महत्व है। सर्व उपयोग नट बोल्ट का निर्माण हो जाने जैसे विभिन्न मशीनरी हेतु बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। सूती कपड़ा निर्माण की मशीनरी का विकास अधिक औद्योगिक क्रांति का इतिहास रहा है। तकनीकी की नित्य नवीन प्रवृत्तियों के कारण इसका विकास हुआ। सूती वस्त्र व्यवसाय में 1733 में फ्लाइंग शटल के बुनने की प्रक्रिया आई, तीव्र हुई और 1789 में वाष्प इंजन चलाए जाने लगे और 1790 में इसका धुनक का आविष्कार हुआ। यातायात की कुशलता एवं विविधता, वर्तमान में यातायात में अभूतपूर्व विकास हुआ और थल है, जल है, नभ है, इसे कुशल और द्रुतगामी वाहनों से यातायात व्यवस्था की क्रांति हो गई। यातायात विकास के फलस्वरूप वस्तु अनुरूप आयात निर्यात में विशिष्टीकरण आया। तेल व पाइप से आयात निर्यात के कारण अन्य संसाधनों पर भार कम हो गया। उपयुक्त वर्णन के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि औद्योगिक भूगोल की प्रवृत्तियों में नित्य नवीन आविष्कार एवं सुधार रहने से इसका विकास तीव्र गति से हुआ और 20वीं शताब्दी को द्वितीय औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। अधिक कार्यकुशलता एवं सूक्ष्म तकनीकी इसका आधार है। इसमें वस्तुओं की विविधता, स्थानापन्न, उसके निर्माण तकनीकी मजबूत ने नए नए युग का सूत्रपात किया और 80% से अधिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन लगा जिसे पहले से नहीं जाना जाता था। इसलिए आज औद्योगिक भूगोल में औद्योगिक नवीन प्रवृत्तियों का ज़्यादा आविष्कार हुआ। थैंक यू।